मुझको कबूल कर ले, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित। जीवन से ज्योति जले, जीवन में ज्योति जले, जीवन ऐसा बने, जीवन में ज्योति जले, जीवन ऐसा बने, ज्योति में चल हम सके, ज्योति में चल हम सके, यही दुआ है तुझसे, ज्योति में चल हम सके, यही दुआ है तुझसे। आज का दिन यहोवा ने बनाया, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा, स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज दिल से आराधना, महिमा के योग्य यीशु को, संपूर्ण आत्मा से आराधना, आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना, आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना, पूरे मन से आराधना, पूरे मन से आराधना, पूरे मन से आराधना, पूरे मन से आराधना, स्तुति के योग्य यीशु को, आभारी दिल से आराधना, महिमा के योग्य यीशु को, संपूर्ण आत्मा से आराधना, स्तुति के योग्य यीशु को, आभारी दिल से आराधना, महिमा के योग्य यीशु को, संपूर्ण आत्मा से आराधना, आभारी दिल से आराधना, संपूर्ण आत्मा से आराधना, आभारी दिल से आराधना, संपूर्ण आत्मा से आराधना, आभारी दिल से आराधना, संपूर्ण आत्मा से आराधना। इसलिए आज हम देखेंगे, आज के संदेश के नाम है मेरा परमेश्वर सभी स्थानों में है, सबको देखता है, सबको जानता है। मेरा परमेश्वर सभी स्थानों में है। मैं जिस परमेश्वर का आराधना करता हूं सभी स्थानों में है, सबको देखता है,
सबको जानता है। यस, आइए हम रहस्यमय बात में जाएंगे। यूहन्ना चैप्टर 4:6, यूहन्ना 4:6 हम देखेंगे। जल्दी जल्दी, हमारे पास समय बहुत कम है। और याकूब का कुआं भी वही था, अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। हाँ, एक कुआं था। यीशु मसीह जाते जाते कुएं के पास आ गया और कुएं में आप पढ़ेंगे और ध्यान पता चलेगा। एक स्त्री मुलाकात हुआ स्त्री से, और वो स्त्री क्या कर रही थी? पानी लेने आई थी। हाँ, एक कुएं में यीशु का मुलाकात हो गया और स्त्री से। कौन सा स्त्री? एक सामरी स्त्री। और प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हो जाता है और प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं कि मुझे पानी पिला। वो कहती है, तुम तो बड़े घर का है, यहूदी जाति का है, मैं तो सामरी छोटे जाति का हूं, मेरे हाथ से तू कैसे पानी पिएगा? मेरे प्रभु यीशु मसीह बोले, तुम मुझे जानती तो ऐसे नहीं कहती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी को छोटा जाति बड़ा जाति नहीं देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह सबका पिता है, वो सबको समान देखता है। हालेलुया। उसके नजर में कोई छोटा जाति नहीं है, कोई बड़ा जाति नहीं है, कोई गरीब कोई अमीर नहीं है। मेरा प्रभु सबको बराबर देखता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जगत को प्रेम किया, जगत का लोगों को प्रेम किया। ऐसे नहीं लिखा है कि ईसाई लोगों को प्रेम किया, जगत में रहने वाले हर लोगों को प्रेम किया। आप परमेश्वर को प्रेम करो या ना करो, परमेश्वर आपको प्रेम किया। इस बात का क्या प्रमाण है कि आपको यहां लेके आया? कई लोग बोलते हैं मैं प्रभु के पास समय नहीं क्या जा नहीं पाया। नहीं, ऐसे नहीं है। तेरा योग्यता नहीं था, इसलिए प्रभु तुझे नहीं बुलाया और तू आ गया है। इस बात का प्रमाण है प्रभु तुझे प्यार करता है, तेरा योग्यता है बेटा, इसलिए तू उसका है। हालेलुया। प्रभु जिसको नहीं चाहता है प्रभु के पास आ नहीं सकता है। जब आप प्रभु के पास आए हो, इस बात का प्रमाण है कि प्रभु आपको प्रेम करता है। और प्रभु उनके जाने में चले गए और उनके बारे में बता दिए। प्रभु बोले, प्रभु को बोली वो स्त्री, मुझे पानी पिला दो। प्रभु ने तेरे पति को लेके आओ। बोला मैं तो तुम्हारी हूं। मेरा यीशु अंतर्यामी प्रभु है, उनके चरित्र के बारे में जानते हैं, उनके परिस्थिति के बारे में जानते हैं। वो नहीं पूछे तो स्वामी है कि क्या है? कोई ही बात है, तो बात पति कर चुकी है और अभी जो तुम्हारा पति है वो भी तुम्हारा पति नहीं है। चढ़ा तो घबरा गई। अरे ये कौन सा मनुष्य है? मेरा अंदर के बात जानते हैं, मेरे गांव के बारे में जानते हैं, मेरे चरित्र के बारे में जानते हैं। वो कैसे नहीं जानेगा? मेरे परमेश्वर एक ही जगह में रहने वाला परमेश्वर नहीं है, वो अंतर्यामी परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो सब कुछ जानता है। और उसके बारे में बता दिए मेरे यीशु, तब उसने जान लिया, हाँ, और विश्वास किया और गांव के लोगों को जाके कह दिया, आओ देखो, एक मसीहा आया है, एक व्यक्ति आया है जो मेरे बारे में जानता है। हालेलुया। आज आप भी अपने घर में जाने का समय एक कहना, मैं आज संक्रांत पर कहते गया था और पांच में प्रचार करने का समय मेरे बारे में बोल दिया, मेरे आंसू के बारे में बोला, मेरी बीमारी के बारे में बोला। हाँ, तो चल अगले रविवार फिर आप उसके निमंत्रण करोगे, वो अगले रविवार आएगा। हालेलुया। आज कुएं में यीशु मुलाकात किए, दो बात बोला। सबसे क्या? प्रभु हर जगह में रहते हैं और सबके बारे में जानते हैं। और स्त्री कुएं में मुलाकात किया, प्रभु कुएं में पहुंच गए। स्त्री के जीवन के बारे में जानता है। यदि स्त्री के जीवन के बारे में जानता है तो आपके बारे में भी मेरे प्रभु हालेलुया। सेकंड पॉइंट में बताऊंगा आपको, इसका घर में पढ़िएगा 10, 13, 14 पद में पढ़िएगा। ठीक है। सेकंड पर आपको बताना चाहूंगा मरकुस
4 अध्याय 46 से 51 पद तक। मरकुस 4:46 नहीं है, नहीं मरकुस 4 का 46 नहीं है? मत्ती होगा नहीं है। उसको तीसरा पॉइंट देखिए, उसको पढ़िए। यूहन्ना 8 का 3 पढ़िए। तब शास्त्री और फरीसी हाँ। एक स्त्री को लाए शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लेके आए और जो व्यभिचार में पड़ी गई थी व्यभिचार कार्य में पड़ी गई थी, वेश्या काम करती थी एक स्त्री। और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हाँ, शास्त्री और फरीसी उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, हाँ? यह स्त्री व्यभिचार करती पकड़ी गई है। व्यभिचार कार्य में फंस गई और पकड़ा गई। और व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि हाँ। ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? इसके बारे में आप और नहीं पढ़ना है, मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि वही सेकंड सेक्शन भी चालू हो जाएगा 11:30 बजे, ठीक है? इसलिए मुझे 11:30 बजे तक खत्म करना है, इसलिए मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ। अगर रेफरेंस बता दूंगा, आप उसको जरूर लिख के रखिए। और वहां और व्यभिचारी स्त्री को पत्थर मारने के लिए सब लोग दौड़ा है, गांव के लोग, और वो यीशु मसीह का पांव में गिर गई। तब गिर गई। यीशु मसीह बोले कि इसको पत्थर मारना चाहते हो, पुराना जमाना में कानून था, जो व्यभिचार काम करे, जो वेश्या काम करे, उसको पत्थर मार मार के मार देना चाहिए। उस समय यीशु मसीह बोले कि जो कभी पाप नहीं किया, कभी अपने जीवन में गुनाह नहीं किया, और स्त्री को पहले पत्थर मारिए। और वो फारूसी साधुकी लोग सब लोग पत्थर को अपने स्थान में गिरा दिए और सभी लोग वापस चले गए। उस समय प्रभु यीशु मसीह अंगुली में भूमि पर कुछ लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे? जो लोग कहेंगे कि मैंने पाप नहीं किया, उनके डेट टाइम समय किसके साथ पाप किया वो बताने वाले थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस स्थान में जब सिर उठाए तब देखे कोई भी नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कह दिए कि जा हे स्त्री, तू भी और कभी भी पाप नहीं करना। हालेलुया। यीशु मसीह के पास आने से वो ऐसे प्रभु है, यीशु के पास आने से नहीं पूछते तेरा नाम क्या है, तेरा काम क्या है, कौन सा जाति क्या है, कौन सा धर्म का है, तुम्हारा मां कौन है, तुम्हारा बाप क्या है, ये यीशु मसीह नहीं पूछते हैं। तो की बात बोलते हैं, तेरे विश्वास तुझे चंगा किया, और आखिरी में क्या बोलते हैं, जा पाप से परहेज रहना। डॉक्टर के पास जाते तो क्या बोलते हैं, भात नहीं खाना, शुगर बीमारी, गुलाब जामुन नहीं खाना। कहते ना, हम तो डॉक्टर ही थे ना, रात को क्या खा लिया तो दस्त हो गया, वो नहीं करना, वो नहीं करना, वो सभी प्रकार का परहेज कराते हैं डॉक्टर लोग। कराने भी चाहिए, मैं खुद कराता हूं, अमका नहीं खाना, ढीका नहीं खाना, लेकिन मेरे प्रभु यीशु मसीह एक बात को परहेज कराते हैं, पाप से परहेज रहना। किससे? पाप से परहेज रहना और यीशु बाप की करीब रहना। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ स्त्री के बारे में मेरे प्रभु जाने, पब्लिक के बारे में मेरे प्रभु जाने, और स्त्री यीशु के चरण में गिर दिया, इसलिए मेरे यीशु मसीह को माफ कर दिए। हालेलुया। पाप क्षमा करने के लिए अधिकार केवल यीशु के पास है। बहुत सारे लोग अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। क्या मैं पाप से मुक्ति, मैं 2 लाख रुपया 2 नंबर धंधा करके कमा लिया हूं और
मेरा काला पैसा को सफेद बनाने के लिए मैं चारों धाम में जाके डुबकी लगा के आ जाऊंगा, ओ दान पुण्य कर दूंगा, बलिदान कर लूंगा, तो क्या मेरा काला वाला पैसा सफेद हो जाएगा? नहीं होगा। हाँ, मेरे मन में एक सुकून मिलेगा, मैंने दान पुण्य कर्म अच्छा किया और मेरा पाप से मुक्ति हो गया। नहीं बाबा, हमारा चरित्र बदलना चाहिए, हमारा स्वभाव बदलना चाहिए। और जब एक बार यीशु के पास आओगे, यीशु मुझ पापी प्रति दया कर, मेरे यीशु इतना दयालु है, आपको क्षमा करेंगे और आपको गले लगा लेंगे। हालेलुया। इसलिए तो उनके नाम यीशु है। देखो, जो प्रभु यीशु मसीह को लोग पकड़े, यीशु के दाढ़ी को खींचे, यीशु के बाल को खींचे, यीशु के मुंह पे थूके, यीशु को गाली दिए, यीशु को निंदा के, बदनाम के, यीशु को 39 कोड़े मारे, यीशु के शरीर का सारे बदन का चमड़ी निकल गया, उनके सारे लहू बह गया, एक शब्द यीशु मसीह नहीं बोले, सब कुछ सह लिए, चुपचाप रहे। और जब बोले तो क्रूस पर 7 वाणी में से एक बात, पहला बात बोले, हे पिता, वे नहीं जानते, इन्हें क्या करो, क्षमा कर दो। सब लोग कहते हैं सभी एक ही बराबर है। हाँ, मैं कहता हूं सभी लोग एक ही बराबर है, परंतु मेरा प्रभु सबसे अलग है। हालेलुया। इस संसार में बहुत सारे लोग आए, पापी को मारने आए और पापी को मार दिए, अच्छा किए, मैं भी तारीफ करता हूं। लेकिन मेरे यीशु मसीह पापी को मारने नहीं आया भाई, पापी को बचाने आया। यीशु मसीह पापी को बचाने आया और अपने आप को बलिदान कर दिया। यीशु मसीह पापी को मारने नहीं आया। पापी को मारने आया तो दुनिया में कौन सा व्यक्ति पवित्र है तो बचेगा? सभी मर जाते हैं। यीशु मसीह पाप को घृणा करते हैं, पापी को प्रेम करते हैं। आप ऐसे मत सोचना सभी बराबर है, सभी लोग बराबर नहीं है। मेरे प्रभु यीशु मसीह सबसे अलग है। सब लोग आए पापी को मार दिए, मारना भी चाहिए, लेकिन यीशु मसीह पापी को आए नहीं है, मारा नहीं है, उनको बचाया है। और आज तो स्त्री को भी क्या कर दिया? यीशु मसीह बचाया है, उसको मृत्यु के दंड में दिया। ठीक बोलता है, पत्थर मार डालो, ऐसे बोला नहीं बोला। इसलिए आप एक कभी नहीं कहना है सभी एक ही बराबर है, आप ये जरूर कहना है सबसे अलग मेरे प्रभु है। हालेलुया। सबसे अलग, सबसे अनोखा, अवर्णनीय है, अतुलनीय है, अगम्य है मेरे प्रभु। हालेलुया। इसलिए प्यारो, आज आप प्रभु के पास आए हो, यदि विश्वास करते हो मेरे प्रभु आपको प्रेम करता है, इसलिए आप यहाँ आए हो। प्रभु आपका जरूरत को पूरा करेगा। खाली इतना नहीं है, आपका आंसू को पूरा करेगा। खाली इतना नहीं है, आपको चंगा करेगा। खाली इतना नहीं है, उससे बढ़कर आपको पापों से मुक्ति देगा। आपको चंगाई पा गया, तंदुरुस्त हो गए, खुश हो गए, शरीर चंगा है, अंदर से आप ठीक होंगे, लंगड़े से आप ठीक होंगे, प्रार्थना से ठीक होंगे, दवाई खाए ठीक होंगे, मेरे पास आए मेरे प्रार्थना में आप ठीक होंगे। परंतु जब आपका आत्मा का मुक्ति नहीं हो तो फायदा क्या है? पहले अंधे होके नरक में जाने वाला था, अभी देखते हुए नरक जाओगे। फर्क इतना है, पहले नरक से नरक में जाने वाला था, अब देखते हुए आप लेफ्ट राइट करके आप नरक में चले जाओगे। फर्क क्या है? इसलिए चंगाई से बढ़कर आत्मा का मुक्ति है, लेकिन चंगाई भी आवश्यकता है, क्योंकि आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आपका आत्मा में कहां काम करेगा। इसलिए दोनों को ध्यान देना है, दोनों को ध्यान देना है। चंगाई भी चाहिए, स्वस्थ भी रहना है, लेकिन आत्मा का उद्धार भी चाहिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तीसरा बात आपको बताना चाहिए, मत्ती 4:5 से 7। हमने देखे कुएं में भी यीशु मसीह को देखे और स्त्री के बारे में जाने, व्यभिचारी स्त्री के पास भी प्रभु मुलाकात किए, उसके बारे में भी बताया। ठीक है, तो तीसरा बात
मत्ती 4 का 5 से 7 पढ़ो बेटा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा। इब्लीस अर्थात शैतान है, वो मंदिर के कुंगर के पास लेके गया, अर्थात यीशु मसीह मंदिर का कुंगर में निर्माण किया और यीशु मसीह का परीक्षा किया। मनुष्य के जीवन में परीक्षा होती है, आपके जीवन में भी कई प्रकार का परीक्षा होगा। हार नहीं मानना, हाँ ऊंचा नीचा होगा, तनाव टेंशन आएगा। जो जितना परीक्षा देता है वो इतना उसका प्रमोशन होती है। हम बहुत परीक्षा दिए हैं, आप लोगों से ज्यादा परीक्षा दिए हैं, ज्यादा एग्जाम दिए हैं, इसलिए हम आज उच्च स्थान में हैं। आप भी परीक्षा देना चालू कर दो, आप भी यहां पहुंच जाओगे। हालेलुया। एक पास्टर जी पूछे, जो जिंदगी में कभी फेल नहीं किया वो अपने स्थान में खड़ा हो जाओ। जो जिंदगी में कभी फेल नहीं किया वो अपने स्थान में क्या करो, खड़ा हो जाओ। एक व्यक्ति खड़ा हो गया, बोला मैंने अपने लाइफ में कभी फेल नहीं किया। सब लोग बोल रहे, वाह ये व्यक्ति फेल नहीं किया, यार क्या नहीं व्यक्ति है। प्रभु के दास पूछे, बेटा आप कहां तक पढ़ाई किए? वो बोलता है मैं कभी स्कूल किया नहीं है। अरे स्कूल नहीं किया तो फेल करने का सवाल ही नहीं मिलता। स्कूल नहीं किया तो फेल करेगा क्या? हाँ, जो प्रभु के पास आएगा वही व्यक्ति फेल करते 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 बिगड़ी को रह जाएगा। हालेलुया। एक बार आपका जीवन में भूल हुआ, उससे आप करेक्शन कर लो। एक बार आप फेल हो गए, उससे करेक्शन कर लो, ताकि आगे प्रमोशन होते जाएगा। और करेक्शन करते करते आप प्रमोशन हो जाओगे, और प्रमोशन जब हो जाएगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसको तीनों बात को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे समझ नहीं आया। करेक्शन, प्रमोशन, सिलेक्शन। क्या बोलते हैं इसमें? करेक्शन सुधारना, और उसके बाद जो सुधारेगा वो क्या हो जाएगा? प्रमोशन हो जाएगा। प्रमोशन मतलब बोलना जी, बढ़ोतरी हो जाएगा, उन्नति, पद उन्नति हो जाएगा। सही। करेक्शन करोगे तो क्या हो जाएगा? प्रमोशन हो जाएगा, पद उन्नति हो जाएगा। और जब आपका उन्नति हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा, तो आप सिलेक्शन हो जाओगे। हालेलुया। इलेक्शन में खड़ा होने की जरूरत नहीं है, सिलेक्शन पक्का है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और यहाँ मंदिर में भी यीशु को पाया जाता है। शैतान के साथ बात की है यीशु मसीह हर जगह में, और शैतान का चाल को यीशु मसीह जान लिए है, इसलिए उसको जवाब दे दिए। क्या जवाब दिए? यीशु ने उससे कहा, यहाँ भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। परमेश्वर की परीक्षा मत कर, चल यहाँ से निकल। और शैतान से किसी हो गया है। और चतुर्थ 5वां बात देखेंगे, यूहन्ना 17 अध्याय 4 पर पढ़ेंगे। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। आप धरती पर रह के परमेश्वर का महिमा कर सकते हैं। आप स्वर्ग जाओगा तो प्रभु की महिमा का नहीं, आप धरती पर रहने में नहीं, और धरती में भी मेरे प्रभु है, यहाँ रहते रहते आप प्रभु की महिमा कर सकते हैं। हर जगह में प्रभु है, हर लोग के साथ प्रभु है, हर लोग के बारे में जानते हैं। आप ऐसे कभी नहीं सोचना कि आपके बारे में प्रभु नहीं जानते हैं। ऐसे सोचना बेवकूफी है, अज्ञानता है। हालेलुया। और आगे बढ़ बेटा 6 का 37 पढ़ो। यूहन्ना चैप्टर 6 37 38 यूहन्ना 6 का 37 38। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। प्रभु के पास आएगा, प्रभु उसको कभी नहीं निकालेगा। प्रभु आपके पास है, परंतु प्रभु चाहता है आप प्रभु के पास आए। और आगे, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं। और आगे का परिणाम देखेंगे। यूहन्ना 12 का 15 पढ़िएगा।
हे सिय्योन की बेटी, हाँ। मत डर, हाँ। देख तेरा राजा गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। प्रभु यीशु मसीह गधे के बच्चे को पर बैठ करके और सिय्योन देश में और यरूशलेम में प्रवेश किए। मरकुस 11 अध्याय में भी इसके बारे में लिखा है। जिक्रिया भविष्यद्वक्ता 9:9 में इसके बारे में भविष्यवाणी किया गया था। और यरूशलेम यात्रा करते हैं, यरूशलेम में भी यीशु मसीह पहुंच गए, गधे के ऊपर बैठ के चले गए। इसलिए यीशु मसीह हर जगह में, हर समय में आपसे मुलाकात कर सकते हैं। हालेलुया। यहाँ भी यीशु मसीह बैठे हैं, आपको देख रहे हैं। जो झपकी लगा रहा है उसको भी देख रहे हैं। हाँ, जो ऐसे झपकी लगा रहा है उनको भी देख रहा है। जो इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, उसको भी देख रहा है। जो बातचीत कर रहा है उनको भी देख रहा है कि मेरा बारे में सुन रहा है, कि आपस में बात कर रहा है, उसको भी मेरे प्रभु देख रहा है। हाँ, तो आप उससे बच नहीं सकते हैं। बच नहीं सकते तो सरेंडर कर लो, ज्यादा अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यूहन्ना 19 अध्याय 17, 18, 31 हम पढ़ सकते हैं। पहले पत्रस 2:24 भी पढ़ सकते हैं। पढ़िए जल्दी। तब वे यीशु को ले गए और वहां अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है। के स्थान में उस पहाड़ पर भी यीशु मसीह पहुंच गए जहां उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। और आगे 18 और इब्रानी में गुलगत्ता, वहां उन्होंने उसे और उसके साथ और 2 मनुष्यों को क्रूस पे चढ़ाया। और 31 पद पढ़ो। 31 तब यहूदियों के प्रधान याजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु यह कि उसने कहा, मैं यहूदियों का राजा हूँ। पहले पत्रस 2:24 वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। सारे मनुष्य के पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे क्रूस पर यीशु मसीह पाया गया और गलगता पहाड़ में यीशु पाया गया। आप इसीलिए तो हमने गाया, पहाड़ में जाओ तो, जंगल में जाओ तो तू वहां, हाँ, जंगल में प्रार्थना करने के लिए चले गया, जंगल में से मुलाकात किया। हाँ, यीशु से कोई छिप नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता, क्योंकि वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। सारे ब्रह्मांड में एकमात्र परमेश्वर है जिसके नाम यीशु। वो मर गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन में जी उठा, आज तक जीवित है और बहुत जल्दी आने वाला है। हालेलुया। सृष्टि परमेश्वर नहीं है। मैं परमेश्वर का सृष्टि नहीं कर सकता हूं, मैं परमेश्वर का रचना नहीं कर सकता हूं। मैं परमेश्वर को बना दिया तो मैं परमेश्वर से बड़ा बन गया ना। मैं परमेश्वर कौन है? Who is a God? आज किसी ने सुबह मॉर्निंग प्रेयर में पूछा, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसे दिखता है? परमेश्वर आपका मेरे जैसे दिखता है? नहीं, हम उसकी जैसी। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है। हम परमेश्वर को रचना नहीं कर सकते, हम परमेश्वर को बना नहीं सकते हैं। फिर परमेश्वर कौन है? मैं जिसको बनाया वही है? नहीं, जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे रचना किया, जिसने मुझे जन्म दिया, वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो संसार के लोग खुद परमेश्वर को बनाते हैं और कहते हैं कि प्रभु मेरे दुख को देखो, ये बड़े दुख की बात है। घर में जन्माने वाला माँ है, बाप है, उसको भूल जाते हैं, ये बड़ी दुख की बात है। कम से कम उसको तो याद करो जिसने तुम्हें 10 महीना गर्भ में रख करके तुम्हारा हाथ पकड़ के चलाया, जिस बाप ने, जिस माँ ने दुख के साथ जन्म दिया, उसको छोड़ दिया। आज किसी को भी माँ कहते। प्यारो, मेरा परमेश्वर आपको प्रेम करता है, हर जगह में रहता है। हालेलुया। आज हम हर एक लोग का बोझ को अपने कंधों पर लेकर के वो स्वर्ग में जा रहे हैं, वो ले जा रहा है, उस क्रूस पर ले गया है और क्रूस पर बलिदान हो गया है। आपका बोझ कोई है? आपका बोझ आपका बोलेगा, ए बेटी तेरे बोझ मुझे दे? नहीं, मेरे प्रभु कहता है तेरे चिंता मुझे दे दे, तेरे चिंता मुझे दे दे। हे बोझ में तुम्हें लो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी? सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी? अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। हालेलुया। पूरा गाना गा लो तो हमारा समय खत्म हो जाएगा। वो हमारा बारे में चिंता करता है, हमारा बोझ को अपने ऊपर लेने के लिए मांगता है। क्या आप देने में तैयार है? अपने बोझ प्रभु को दोगे? हाँ? दे देना चाहते हो? रखे रखो। डोंगा देखिए, डोंगा और हवाई जहाज ऊपर में चलता है, कहां चलता है? पानी में, हाल में ना। एक डोंगा के ऊपर एक व्यक्ति जा रहा था, एक व्यक्ति जा रहा था और डंगा चलाने वाला, नाव चलाने वाला माझी चला रहा था। तो डंगे के ऊपर खुद बैठा खड़ा है और 25 किलो चावल एक बारी अपने कंधे में रखा है। एक व्यक्ति बैठ करके, दो व्यक्ति थे, एक व्यक्ति कंधे में रखा। तो बोला, अरे भैया और चावल एक बारी डोंगा में रख दो, आप अपने कंधे में क्यों रखा है? वो कहता है, तू मूर्ख है, मेरा 70 किलो है, तेरा 50 किलो है, और चावल 25 किलो को यदि डोंगा में रख दूंगा, डोंगा डूब जाएगा, इसलिए मैं डोंगा में हूं और चावल को मेरे कंधे में रखा। हो सकता है ऐसे कुछ लोग ऐसे करता है, अपने चिंता, कभी पति के चिंता पत्नी को, पत्नी के चिंता पति को, बच्चे की चिंता माँ बाप को, माँ बाप की चिंता उसको। अरे भैया, आप एक दूसरे को चिंता मत दो, सभी लोग चिंता में दबे हुए हैं, चिंता मत दो। मेरे यीशु कहता है, आपने चिंता मुझे दे दो, आपने मुझे दे दो, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। यदि छोड़ देवे वो तो गले से लगाएगा, माता पिता यदि छोड़ देवे वो तो गले से लगाएगा, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना। घबराने की जरूरत नहीं है, प्रभु आपको कह रहा है, हे बेटी, हे बेटा, आपका बोझ मुझे दे दीजिए, मैं हल्का करने जा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 11 अध्याय आप पढ़ेंगे तो 11 अध्याय लाजर के बारे में लिखा है। लाजर मर गया, मार्था और मरियम का भाई मर गया, और मेरे प्रभु यीशु मसीह कहां पहुंच के? आप पढ़िए 38 वचन पढ़िए, 38 वचन पढ़िए। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। यीशु मसीह कब्रिस्तान में भी पहुंच गया, मृत्यु के जगह में पहुंच गया, जहां लाजर को कब्र देते वहां पहुंच गया।
मरा हुआ लाजर 4 दिन से कब्र में पड़ा हुआ था लाजर को मेरे यीशु मसीह वही कब्रिस्तान में वो कह दिया, हे लाजर बाहर निकल। मरा हुआ लाजर, सड़ा हुआ लाजर, 4 दिन कब्रिस्तान में रहने वाला लाजर बाहर निकल के आया। Praise the Lord. आप कब्र जैसे, आप शमशान घाट जैसे जिंदगी बिता रहे होंगे। आपका आत्मिक जीवन कब्र जैसे हो गया होगा। आपका जीवन बदबू मार रहा होगा। आपका लाइफ डैमेज हो गया होगा। आपको जीने का कोई आशा नहीं होगा। मृत्यु के करीब होगा। आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। विश्वास करो मेरे प्रभु यीशु मसीह काल आज और जुगानुजुग ऐसा है। आज काल चमत्कार क्या, लाजर के घर में, लाजर के कब्रिस्तान में गया और मेरे यीशु मरे हुए लाजर को जिंदा किया। आपका जितना बड़ा समस्या भी है, मेरे प्रभु के पर विश्वास करो, मेरे प्रभु आपका जीवन में चमत्कार करेगा। हालेलुया। कब्रिस्तान में काम किया मेरे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आप लूका 5 अध्याय 1 पर पढ़िएगा। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गसनेरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी और मछली उन पर से उतरकर समुद्र का झील के किनारे पहुंच गया यीशु मसीह। वहां 2 नाव लगा हुआ था। एक पतरस के नाव को, पतरस को बोले, ए पतरस तेरी नाव थोड़ा से दे और गहराई में ले चल। प्रभु यीशु मसीह समुद्र में भी आगे। उसके शिष्य लोग नाव में जा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह बार बार प्रार्थना कर रहे थे रात के समय। प्रभु यीशु मसीह को लोग चिल्लाए, आंधी आया, तूफान आया, नाव डूबने लगा। बोले, हे गुरु तू कहां है? यीशु मसीह उनकी आवाज को सुने। यीशु मसीह नाव में नहीं थे और यीशु मसीह उस पानी पर चलते हुए आकर के अपने चेले को, अपने शिष्य को बचाया। इसके मतलब यीशु मसीह वहां नहीं थे, फिर भी उसने चिल्लाए तो क्या थे? उसने। हमारा परमेश्वर ठहरा नहीं है, हमारा परमेश्वर देखता है, हमारा परमेश्वर सुनता है, हमारा परमेश्वर बोलता है, हमारा परमेश्वर चाहता है, हमारा परमेश्वर लोगों का सिर में हाथ रखता है, वो गले लगाता है। मेरा परमेश्वर एक ही जगह में नहीं रहता। मेरे परमेश्वर को कंधे में उठा कर लेने की जरूरत नहीं है। मेरे परमेश्वर को दो चार पकड़ के लेने की जरूरत नहीं है। मेरे परमेश्वर किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे परमेश्वर आपको पकड़ के चलाता है। तो जिंदा परमेश्वर। हालेलुया। दो नाव के बारे में देखे, दोनों जगह में था। लूका 6:6 में देखो, आप लिखा है आराधनालय में प्रभु यीशु मसीह पहुंच गए। लूका 6:6। ऐसा हुआ कि किसी और सप्त के दिन वह आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। आराधनालय में जाकर के उपदेश करने लगा। आज यीशु मसीह हमारे बीच में आराधनालय में। कितना लोगों को पता चल रहा है यीशु मसीह हमारे बीच में? आमेन। हालेलुया। पता चल रहा है? यस। हालेलुया। हाथ मिलाना चाहते मिला सकते यीशु से। अब लोग विश्वास है कैसे यीशु से हाथ मिलाना? नहीं मिला सकते। हम आपको तरीका बता देते हैं हाथ मिलाने का तरीका। प्रभु यीशु मसीह दिल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? दिल में रहते हैं। आपका बाजू वाले का दिल में रहते कि नहीं रहते हैं? उससे हाथ मिलाओ। समझ में आया? उससे हाथ मिलाओ, उससे हाथ मिलाओ, यीशु से हाथ मिलाना। हालेलुया, हालेलुया। सामने वाले को बोलना, मुझे लगता है आपके अंदर में यीशु है, मुझे दिखाई दे रहा है। इसीलिए उसे हाथ मिला लो। हमें बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। आराधनालय में पहुंच के लूका 5 का शब्द पढ़िएगा। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वह बैठे हुए थे, जो गलीली और यहूदियों के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे। गांव में पहुंच गए। यीशु मसीह गांव जाते थे। आप तो खाली शहर में रहना चाहते हो, यहाँ पूरा फैसिलिटी चाहिए। यीशु मसीह गांव में भी किए और सभा करके आए। और एक चीज बताए, लूका 7 का 11 से 13 तक पढ़िएगा।
थोड़े दिन के बाद वह नायन नामक एक नगर को गया। नगर में गया यीशु मसीह। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। सब जा रहे थे उसके चेले लोग। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। एक मुर्दे को बाहर लेके जा रहे थे। एक गांव में, गांव का आखिरी में वो 4-5 लोग और कुछ लोग मिल करके एक मरा हुआ लाश को गांव से बाहर ले जा रहे थे। काय के लिए लेके जा रहे थे? गाड़ने के लिए, ठीक है, लेके जा रहे थे। क्या हो गया वहाँ? जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और स्त्री विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। गांव के लोग पूरे उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया। उनके दुखों को देखा, उनके तकलीफ को देखा, उनके पीड़ाओं को देखा, उस विधवा माँ का आंसू को देखा, क्योंकि उसके एकलौता पुत्र मर गया है। मेरे प्रभु यीशु मसीह को तरस आया। यीशु मसीह तरस खाने वाला प्रभु है। हालेलुया। यीशु मसीह को तरस आया और क्या किया? और उससे कहा मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ। अर्थी। यीशु मसीह पास आए और मरा हुआ जो लड़का को लेके जा रहे थे उसके अर्थी को छू लिया। किसको छू लिया? अर्थी को। कभी आप अर्थी में बैठे? कोई नहीं बैठे। एक दिन तो बैठना पड़ेगा। आज नहीं तो कल नहीं तो आज। अभी नहीं बैठना, अब कोई दिन जीना है और प्रभु की कुछ महिमा करना है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और अर्थी को छू लिए और बाइबल में लिखा है पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद सब लोग रुक के सोचे होंगे और ये उसके रिश्तेदार होगा, परंतु यीशु मसीह कोई रिश्तेदार नहीं था। और उनको बालक कौन बोले और मरा हुआ बालक को उठा करके उसके माँ को सौंप दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उस विधवा माँ के बारे में जानते थे, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है। कोई यीशु मसीह का रस खाए तो मरा हुआ बालक को जिंदा किए। हालेलुया। यीशु मसीह उस नगर में भी पहुंच गए। इस बात का प्रमाण है, इतना सारे बात आपको बताया है कि इस बात का प्रमाण है मेरा प्रभु यीशु मसीह सभी स्थानों में है, सभी के बारे में जानते हैं, सबको पहचानते हैं, सबका जीवन के बारे में जानते हैं। एक आखिरी पॉइंट आपको बताएगा। प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, मर गए, गाड़ा गए, तीसरा दिन जी उठे और 40 दिन तक इस संसार में रहे और पिता परमेश्वर का पास चले गए और अभी वो स्वर्ग में परमेश्वर के पास बैठे हैं। इब्रानी 1 अध्याय 3 पद पढ़िएगा। इब्रानी 1 अध्याय 3 पद पढ़िएगा। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उसने उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा। मेरे परमेश्वर तेरा पद क्या लगा बोलो, तेरा पद। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा तो मेरे दाहिने बैठ। परमेश्वर के दाहिने हाथ में यीशु मसीह जाके बैठे हैं। आप इब्रानी 10 का 12 पढ़िएगा। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर एक बार सारे मनुष्य के पाप के लिए एक बार बलिदान चढ़ा दिया यीशु मसीह का और परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठ करके आपसे मेरे लिए विनती कर रहा है, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर दो। जिस प्रभु यीशु मसीह धरती पर था वो प्रभु यीशु मसीह आज स्वर्ग में है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हर जगह में, हर समय में, हर एक लोग के साथ रहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके बारे में जानते हैं, आपको देखते हैं, आपका परिस्थिति को जानते हैं, आपका समस्या को जानते हैं। आइए अपने आप को प्रभु के चरण में समर्पण करिए और आंख बंद करिए और प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रभु आपके बारे में जानते हैं। आपका उद्देश्य क्या है, आप कौन सा इच्छा लेके यहाँ आए हैं, वो प्रभु जानते हैं। इसलिए समर्पण करिए, अपने आंखें बंद करिए, जो मांगना मांगिए, प्रभु आपको प्रेम करता है,
आपका परिस्थिति को जानता है। प्रभु यीशु मसीह वो जीवित परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। आपका आंसू को देखता है, आपको पहचानते हैं, आपका चरित्र को जानते हैं, आपका स्वभाव को जानते हैं। आप 1 नंबर धंधा करते हो, 2 नंबर धंधा करते हैं। आपका चरित्र 1 नंबर है या 2 नंबर है। आपका स्वभाव गंदा है या अच्छा है। आप अपने सास ससुर के साथ कैसे व्यवहार करते हो, आप अपने ननद देवर के साथ कैसे व्यवहार करते हो, आप अपने माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करते हो, आप रात को छुप छुप के मोबाइल में क्या करते हो, मेरा प्रभु जानता है। अपने माता पिता से छुप सकते हो और मोबाइल में गंदी गंदी नन्ना नन्ना पिक्चर देख सकते हो, लेकिन प्रभु से बच नहीं सकते हो। अपने पत्नी को छोड़ करके आप दूसरों के साथ गार्डन में घूम सकते हो, मनमर्जी जी सकते हो। आपका पत्नी नहीं देखती होगी, परंतु मेरा प्रभु देखता है, मेरा प्रभु देखता है। आपका उद्देश्य को जानता है, आपका योजना का जानता है, आपका परिस्थिति को जानता है। यदि आप अपने गुनाह को, गलती को, अपराध को यीशु के सामने मान लोगे तो मेरे प्रभु आप और सामर्थी परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे। आज बहुत लोग अपने पत्नी को मारते हैं, पीटते हैं, अत्याचार करते हैं। प्रभु जानता है आप कौन सा उद्देश्य से आप जी रहे हैं, तो प्रभु जानता है। बहुत लोग खाने के लिए जीते हैं, नहीं प्यारो, जीने के लिए हमें खाना है। प्यारो, प्रभु की उपस्थिति में रहिए, अपने गलती गुनाह को मानिए। प्रभु मैं अपने लाइफ में कितना गंदे बातें बोला, गंदी पिक्चर को देखा, गंदी गंदी व्यवहार किया, गलत चरित्र से संतुष्टि किया, व्यभिचार किया, पाप किया, 2 नंबर धंधा किया, मैं आंखों के ध्यान द्वारा पाप किया, मेरे शब्दों के द्वारा मैंने पाप किया, मैंने चारी चुगली सुनकर के पाप किया, मेरे हाथों के द्वारा मैंने पाप किया, मैंने अलग अलग प्रकार का गुनाह और गलती का प्रभु, लेकिन तू तो क्षमा करने वाला प्रभु, तू मुझे माफ कर दीजिए। मैं तेरे राह पर चलना चाहता हूँ, अपने लहू से मुझे धो लीजिए, अपने लहू से मुझे धो लीजिए, मुझे पवित्र बनाइए प्रभु। मैं पवित्र होना चाहता हूँ, मैं शुद्ध होना चाहता हूँ। तू मेरे बारे में जानता प्रभु, मैं रात को क्या कर रहा हूँ वो भी जानता है। मैं चादर उड़ करके, कमर उड़ करके अपने कमरे में मैं क्या करता हूँ तू जानता प्रभु। मैं छुप छुप के दारू पीता हूँ, मैं अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को छुपा करके दारू पीता हूँ, प्रभु तू ये जानता है। मैं अपने पत्नी को छोड़ करके दूसरों के साथ रिश्ता रखता हूँ, ये भी प्रभु तू जानता है। मैं अपने पति को मारता हूँ, ये भी प्रभु तू जानता है। मैं अपने पति नहीं रहने का समय दूसरों के साथ मैं रिश्ता रखता हूँ, हाय हेलो करता हूँ, प्रभु तू वो भी जानता है प्रभु। मैं रात को मोबाइल के द्वारा, फेसबुक के द्वारा मैं लोगों से बात करता प्रभु, ये भी तू जानता है बेटा। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मुझे बचाइए प्रभु, मैं सुधरना चाहता हूँ, मेरे बारे में तू जानता है। हाँ प्रभु, आसमान के नीचे, धरती के बीच में कोई प्रभु से छुप नहीं सकता, छिप नहीं सकता। प्रभु मैं आज तक छिपने के लिए प्रयास किया, माँ बाप को धोखा दिया, भाई भाई को धोखा दिया, पति को धोखा दिया, पत्नी को धोखा दिया, गुरु जी को धोखा दिया, पास्टर को धोखा दिया। हाँ प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं जीना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ, पाप से दूर रह करके जीना चाहता हूँ। ये संसार अंधकार में फंसा हुआ है, ये पाप में डूबा हुआ प्रभु जी, मुझे इससे बचाओ स्वामी। तो मेरे अपराध के कारण से और कालवरी क्रूस पर जीवन को दिया, ये बात मैं जान लिया प्रभु, मुझे क्षमा करिए। प्रभु आपको माफ कर रहे हो, बेटा आपका आंसू को देख रहा है, आपका दुख को देख रहा है, और मां जैसे संभालने वाला प्रभु है। आपका आंसू बहने के पहले उनके आंसू बहता है, आप दुख करने के पहले वो दुख करता है, आपको चोट लगने के पहले उनको चोट लगता है, वो दौड़ के आता है, वो मां जैसे संभालता है, वो आपको गले लगाना चाहते हैं। केवल आप पश्चाताप करिए, अपने गलती गुनाह को माने। परमेश्वर का वचन कहता है जो पाप को मान लेता, छोड़ देता, प्रभु उस पर दया करता है। भलाई कर सकता है तो भलाई करे,
करे, जितना हो सके भलाई करे, एक दूसरे को मदद करे, एक दूसरे में प्रार्थना करे, एक दूसरे को सही मार्ग दिखाइए। जाति, धर्म, समाज मनुष्य बनाया है, लेकिन मेरा परमेश्वर तो मनुष्य को बनाया है। मनुष्य को बचाना चाहता है, मनुष्य को छुड़ाना चाहता है, मनुष्य के आंसू को देख करके वो तरस खाता है। आंसू बहाइए। यदि आज यीशु के सामने आप आंसू बहाते हो, दूसरे के सामने आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। यस। माँ जैसे संभालती है, वैसे ही यीशु संभालेगा। अंधियारे इस जग में हो, तुझको कभी ना छोड़ेगा, तुझको कभी ना छोड़ेगा। माँ जैसे संभालती है, वैसे ही यीशु संभालेगा। अंधियारे इस जग में हो, तुझको कभी ना छोड़ेगा, तुझको कभी ना छोड़ेगा। राहों में गर काटे हो, मुसीबतें भरा हो सफर, राहों में गर काटे हो, मुसीबतें भरा हो सफर। गोदी में यीशु उठा के तुझको खुद चलेगा कांटों पर, खुद चलेगा कांटों पर, हाँ खुद चलेगा कांटों पर। माँ जैसे आंसू पोंछती है, हर आंसू यीशु पोंछेगा। तेरी हंसी के लिए वो अपना लहू बहा देगा, वो अपना लहू बहा देगा। माँ जैसे संभालती है, वैसे ही यीशु संभालेगा। अंधियारे इस जग में हो, तुझको कभी ना छोड़ेगा, तुझको कभी ना छोड़ेगा। माँ जैसे संभालती है, सुख में सब पास होते हैं, दोस्त साथ चलते हैं, दुख में सब छोड़ जाते हैं, अपने बेगाने बन जाते हैं, अपने बेगाने बन जाते हैं, अपने बेगाने बन जाते हैं। माँ जैसे संग चलती है, वैसे ही यीशु संग चलेगा। चाहे सुख हो, चाहे सुख हो, तुझको कभी ना छोड़ेगा, तुझको कभी ना छोड़ेगा। माँ जैसे संभालती है, वैसे ही यीशु संभालेगा। अंधियारे इस जग में
कभी ना छोड़ेगा। ना रोना तुम, 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 ना रोना तुम। माँ जैसे संभालती है ऐसे